रुको, ये लीजिए लंच बॉक्स अपना, इसमें खाना खा लेना, रोजाना की तरह बचा के मत लाना। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा आपका ख्याल? मैं आपकी बीवी जो हूँ। क्या हाल है? अरे राहुल, क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया। आ बैठ। और सुना, सब ठीक? एकदम चकाचक। आज कैसी याद आ गई हमारी इतने दिनों के बाद? तुझे तो याद आती नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिलाऊं। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम की वजह से बहुत व्यस्त रहता हूँ, टाइम मिलता ही नहीं है। अरे यार, ऐसा भी क्या काम जो यारों के लिए भी समय ना निकले। मुझे देख, काम भी करता हूँ और यारों के साथ एंजॉय भी करता हूँ। सही है भाई, सही है, बस तेरी जैसी मेरी किस्मत कहाँ। क्या यार, तू भी कैसी बातें करता है। अच्छा ये बता, आज शाम को क्या कर रहा है? कुछ खास नहीं। तो ऐसा करते हैं, आज शाम को ना रॉयल इंडिया होटल में मिलते हैं और पार्टी करते हैं। भाई, तेरी पार्टी में मैं क्या करूँगा? तेरी पार्टी बिना शराब के होती नहीं और मैं शराब छूता तक नहीं। क्या यार, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं तुझे क्यों अजीब सा लगता है। आजकल तो ये आम सी बात हो गई है। अच्छा सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक अम्मा रो रही थी, वहाँ से एक आदमी जा रहा था। अम्मा को रोते देख वो आदमी पूछता है, अम्मा क्यों रो रही हो? अम्मा कहती है, मेरा बेटा मर गया। आदमी कहता है, बीमार था? अम्मा कहती है, ना। शराब पीता था? अम्मा कहती है, शराब पीना तो दूर की बात, छूता भी नहीं था। आदमी कहता है, बीड़ी पीता था? सिगरेट पीता था? अम्मा कहती है, नहीं। तो फिर कोई लड़की का चक्कर था क्या? अम्मा कहती है, मेरे बेटे का इन सब चीजों से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। आदमी कहता है अम्मा से, क्या? ना कोई दोस्त, ना कोई यार, सिर्फ काम और सिर्फ घर पे, उसके अलावा दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं। आदमी अम्मा से कहता है, जिस आदमी ने ये सब कुछ नहीं किया वो तो पहले से ही मरे समान है, उसके लिए क्या रोना? तू क्या चाहता है तेरे मरने के बाद भी लोग तेरे लिए भी ऐसे ही कहें? अच्छा ये बता, शाम को क्या कर रहा है? आ रहा है ना आज? हाँ चल, आ जाऊंगा यार। अब कुछ काम कर लूं? हाँ हाँ कर ले, मैंने कब रोका यार तुझे। अच्छा चलता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अरे यार, वो आएगा भी या नहीं? पीने का समय हो रहा है। हाँ हाँ यार, तुझे तो पता है ना, शाम होते ही दिमाग के कीड़े कुल बुलाने लगते हैं। अरे यार सब्र करो ना, आता ही होगा। लो यार, वो आ गया। आओ आओ आओ। कैसे हो आप लोग? ओ बढ़िया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। भाई आजकल तो तुम ईद के चांद हो रहे हो, नजर ही नहीं आते। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल भाई ये मोटे कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। ये सब बातें तो होती रहेंगी, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करो। अरे यार, जुगाड़ क्या करना, मैं लेके आया हूँ ना। फिर देर किस बात की, निकालो और बनाओ पैक। हाँ हाँ, ये लो। अरे यार, किसी वेटर को बुलाओ ना, कोई चखना वखना लेकर आएगा कोई। हाँ हाँ बुलाता हूँ ना यार। अरे हाँ बेटा सतीश। हाँ सर। अरे इधर आ। अरे हाँ, ऐसा कर, एक जग में पानी
और 4 गिलास लेके आ। अरे भाई 3 गिलास लाना, तुम्हें तो पता ही है ना मैं नहीं पीता। हाँ हाँ पता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो पिएगा ना? हाँ कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा। हाँ तो ऐसे करना, 3 खाली गिलास और 1 गिलास में कोल्ड ड्रिंक ले आना। कुछ खाने के लिए लाना है सर? हाँ चिप्स वगैरह ले आना। जी सर। क्या यार, कब तक सूफी संत बना रहेगा? जमाने के साथ नहीं चलेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। अच्छा मैं 1 मिनट वॉशरूम होके आता हूँ। अरे यार क्या कर रहा है फोन में? अरे कुछ नहीं, एक कस्टमर था, कुछ पूछ रहा था, उसको जवाब दे रहा था। मतलब अब भी काम में लगा हुआ है? अरे नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है। लो भाई आ गया चकना। ले भाई धर्मेश तेरी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। लो भाई बनाओ पैक। यार कुछ अजीब सा टेस्ट है कोल्ड ड्रिंक का। क्या अजीब टेस्ट है? तुझे अब कोल्ड ड्रिंक भी अजीब सी लग रही है? तो इसे फेंक देना और मंगवा देते हैं। नहीं रहने दो, इसे ही पी लूंगा। तेरी मर्जी है भाई। और भाई सुनील तेरी आज की कमाई कैसी रही? एकदम बढ़िया, पूरा 50 का फायदा हुआ है। और राजू तेरा? मेरा पूरा 30 का फायदा हुआ है। अरे भाई ये सब क्या है? 50-30 का फायदा हुआ है? मुझे भी बताओ। अरे कुछ नहीं यार। अरे क्या यार राहुल, इससे क्या छुपाना, ये भी तो अपना दोस्त है, इसे भी कमाने दे। हाँ यार राहुल, ये भी तो अपने बचपन का यार है, इसे भी तो बताओ ना। हाँ यार कह तो तुम सही रहे हो। सुन भाई धर्मेश, ये गेम की तरह है, 10 लगाओ 50 कमाओ। क्या 10 लगाओ और 50 कमाओ? 10 लगाओ 50 कमाओ। 10 लगाओ 50 कमाओ? भाई मुझे तो पूरी बात समझाओ, 10 लगा के 50 कैसे कमाते हैं? सुन धर्मेश, हमें ये गेम की तरह खेलना होता है। हमें एक नंबर सेलेक्ट करना होता है। अगर हम उस नंबर पर 10 रुपये लगा देते हैं और वो नंबर निकल जाता है तो हमें 10 के 50 मिल जाते हैं। सिंपल। कह तो सही रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा वो नंबर निकल ही है। क्या हाल है भाइयों? लो भाई अजीत भाई आ गए। आओ भाई आओ। यही है हमारे अजीत भाई। ये हमारे धर्मेश भाई हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं। यही है वो अजीत भाई जो 10 के 50 करते हैं।
अब अजीत भाई समझाएंगे तुम्हें। क्या समझाना है भाई? अरे अजीत भाई ये कह रहे हमने 10 लगाए, नहीं निकले तो? बस इतनी सी बात। अगर तुमने आज 10 लगाए, नहीं निकले कोई बात नहीं, फिर लगाइए 10। अगर दूसरी बार में निकल जाते तो तुमने कमाए कितने? 50 और लगाए कितने? 20। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये लो 10,000 मेरे भी लगा दो। ये हुई ना बात। लो अजीत भाई 10 धर्मेश भाई के भी लगा दो। लो एक एक पैक और बनाओ। कल सुबह 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा और 50,000 की गड्डी तुम्हारे जेब में होगी। अब देखना तुम कितनी जल्दी लाखों में खेलते हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर यार। घी शक्कर हम नहीं खाते, हमें तो पार्टी देनी पड़ेगी। ठीक है यार, जो तुम्हें पसंद हो। यार तुम्हारी भाभी का फोन आ गया। हेलो। कहाँ रह गए, इतना टाइम लगा दिया। बस दोस्तों के पास बैठा हूं, आ रहा हूं। ठीक है। अच्छा भाई, मैं चलता हूं, बहुत टाइम हो गया। इतना टाइम कहाँ लगा दिया। वो दोस्त मिल गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाने की इच्छा नहीं है, दोस्तों के साथ कुछ खा लिया था। एक बार राहुल को फोन करता हूँ। अरे किसको फोन कर रहा अरे है? राहुल, हाँ यार बैठ बैठ। मैं तो हाँ हाँ मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है। ये ले तेरे 50,000, तेरा नंबर लग गया है। सारे पैसे मेरे हैं। हाँ हाँ तेरे ही हैं। क्यों, है ना मजेदार गेम? हाँ यार, मजेदार गेम तो है। 10 दिए 50 आ गए, क्या बात है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे राहुल, अरे तो सही यार, अरे बैठ तो सही यार, बैठ यार। अच्छा राहुल, एक बात बता, इस गेम को रोज खेल सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, रोज खेल सकते हैं, और यही नहीं, एक दिन में 2 बार खेल सकते हैं। यार राहुल ऐसा कर, तुम मेरे ये 20,000 रुपये और लगा दो। जैसी तेरी इच्छा, लगा देता हूँ। चल ठीक है। ठीक है यार, अब आएगा मजा, पैसों की ढेरी लगा दूंगा। पर यार एक बात तो पूछना भूल ही गया। हाँ हेलो, राहुल राहुल भाई, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने 20,000 रुपये दिए हैं आपको, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? आज शाम को आ जाएगा ना रिजल्ट। इतनी भी जल्दी क्या है यार तुझे? लेकिन तुम कहाँ मिलोगे शाम को? चल आज शाम को ना रॉयल इंडिया पे मिलते हैं, हम सभी वहीं मिलेंगे तुझे। ठीक है यार, थैंक यू। ठीक है।
6 बज चुके। और सुनाइए क्या धर्मेश रिपोर्ट है, भाई। जल्दी बताओ। अरे रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है पैसे कमाने की। अरे सस्पेंस क्यों बना रहे हो राहुल भाई, बता क्यों नहीं देते? नहीं बनाते हैं सस्पेंस। ये ले भाई तेरे 1 लाख रुपए। भाई धर्मेश जी अब तो पार्टी हो जाए। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल आज पार्टी होगी। पर एक बात बताओ, कल कोल्ड ड्रिंक में शराब किसने मिलाई थी? वो सब चीज छोड़, ये बता मजा आया नहीं आया? अब चुप क्यों है? अच्छा ये बता, कोल्ड ड्रिंक लेगा या फिर ये लेगा? चल बना यार। अब आएगा मजा। राहुल भाई, ये मेरे सारे पैसे लगा दो। भाई धर्मेश लगा तो दूंगा, लेकिन हार जीत चलती रहती है। कल को मुझसे कुछ मत कहियो। ये तू राहुल भाई कैसी बात कर रहा है यार? नहीं धर्मेश, तू नंबर लिख। चल ठीक है, बता। ये अजीत भाई का नंबर है, अब तू इनसे डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है। अच्छा सुनो भाई, रात हो गई है, अब मुझे चलना है। आपकी भाभी मेरा वेट कर रही है। ये क्या शराब पी कर आए हो? हाँ,
वो थोड़े दोस्तों के साथ हो गई थी। ये क्या है? इतने सारे पैसे? क्या ढूंढ रहे हो इन्हें? ये इतने सारे पैसे किसके हैं? किसके क्या? कंपनी के पैसे हैं, किसी का ऑर्डर आया था। हेलो। हेलो, कौन? मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। मुझे आपका नंबर राहुल ने दिया था। मुझे कुछ पैसे लगाने हैं। ठीक है, आ जाइए, आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो। मैंने आपको फोन किया था। हाँ 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 हाँ, उस दिन मिले भी थे हम। जी जी राहुल के साथ जी में। जी जी। मुझे अजीत जी पैसे लगाने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, लाओ। ये 1 लाख रुपए लगाने हैं। ठीक है, हो जाएगा। दो घंटे कहाँ जाऊंगा? गाड़ी साइड में लगा के यहीं इंतजार कर लेता हूँ। हेलो, हाँ जी अजीत भाई। तुम्हारा नंबर लग गया, अब जीत के पैसे ले जाइए। अरे वाह, बहुत खुशखबरी सुनाई भाई साहब। ये थैंक यू। तुम आज फिर शराब पी कर आए हो? हाँ, पी कर आया हूँ खुशी में। खुशी में पिए? कैसी खुशी? तो हमें पता है, मैंने 2-3 दिन में लाखों रुपए कमा लिए हैं। लाखों रुपए कमाए? 2-3 दिन में? ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम? तुम ये सब जानकर क्या करोगी? तुम तो सिर्फ नोट गिनो, नोट नोट गिनो, नोट गिनो, नोट नोट गिनो, नोट गिनो।
आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मुझे बस ये जानना है कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे पैसे कमाने के लिए। मुझे गलत काम से कमाए हुए पैसे नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश हैं। तुम तो खुश हो, मगर मैं नहीं। बिना पैसे के इंसान को कोई नहीं पूछता। मैं पैदा तो गरीब हुआ, लेकिन मैं गरीबी में मरना नहीं चाहता। मैं रईसों की तरह जीना चाहता हूँ। बहुत जी लिया मैं घुट घुट कर। और हाँ, मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। आइए धर्मेश भाई, आइए। कैसे हो? बैठिए। बस मुझे पैसे लगाने थे। लाइए नंबर। ठीक है, 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ मैं आपको। ठीक है। हेलो। हाँ जी, क्या हुआ? तुमने क्या नंबर लगाया था? 4 नंबर लगाया था। 4 नहीं, 6 आया है। ये क्या हो रहा है? मैंने जितना पैसा कमाया था सारा चला गया। पर मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो। क्या हुआ? नहीं। आज फिर पे आए? हाँ, पी कर आया हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे जेवर का बॉक्स कहाँ लेके जा रहे हो? आजकल तुम सवाल जवाब को ज्यादा पूछने लगी हो। मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? मेरा दिमाग खराब मत कर, हट आगे से।
हेलो, कहाँ हो? हाँ बोल। यार मुझे तुमसे मिलना है अभी। आ जाना फिर। वो सेक्टर 15 में कोठी बन रही है ना अपनी, उसके सामने नारियल पानी वाला बैठा हुआ है, उसी के पास बैठा हुआ हूँ। आजा फिर, जल्दी आजा। ठीक है, ओके। हाँ बता, क्या काम था? थोड़ा साइड में आ, तुझसे कुछ बात करनी है। ऐसी भी क्या बात थी, यही बता दे। अरे सुन तो सही यार। अरे यार, चल। हाँ बता, क्या काम था? राहुल, ये गोल्डन सेट है, इसे बिकवा दे यार। अच्छा चल, बिकवा देता हूँ। क्या करना है इसका? भाई ये बेचना है। मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए राहुल साथ आया। देने नहीं है, लगाने हैं भाई। ठीक है, लगा देता हूँ। नंबर बोलो। ठीक है, लग जाएगा। नहीं। क्या दोनों तीनों नंबर में से एक भी नहीं आया? नहीं। ओह शिट, क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया यार, मेरा सारा पैसा चला गया। अरे ये तो हारना जीतना सब चलता रहता है, कोई नहीं, हिम्मत से काम ले। अच्छा, ये गाड़ी बेचनी है? हाँ यही है। लाओ। देखो, मैं इसके सिर्फ 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। भाई 2 लाख रुपए देने नहीं है, लगा दो। ठीक है, लगा देता हूँ। यार गाड़ी भी बेच दी, जेवर भी बेच दिया, अब क्या बेचूं, क्या बेचूं? ये मंगलसूत्र मुझे दो। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, दे दो। मैं अपना मंगलसूत्र नहीं बेचने दूंगी। आपने मेरे सारे जेवर बेच दिए, गाड़ी बेच दी। बकवास मत कर, दे मुझे मंगलसूत्र। मंगलसूत्र दो। नहीं मैं नहीं दूंगी। मंगलसूत्र दो। माँ मेरी रक्षा करो माँ, मैं अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती माँ। माँ मुझे राह दिखाओ माँ।
है बड़ी निराली माँ। हे वैभव देने वाली माँ, हे महालक्ष्मी, हे वैभव देने वाली माँ, हे महालक्ष्मी। जग रूठे पर माँ तू न रूठे, डोरी दया की हे माँ न टूटे। लहरों में है मेरी नैया, आकर पार लगा दे मैया, सुन ले भोली भाली माँ। हे वैभव देने वाली माँ, हे महालक्ष्मी, हे वैभव देने वाली माँ, हे महालक्ष्मी। उजड़ी है बगिया फिर से खिला दे, पहले से खुशियाँ माँ लौटा दे। क्या विश्वास रहेगा बाकी, ऐसे में तूने करुणा की नजर अगर ना डाली माँ। हे वैभव देने वाली माँ, हे महालक्ष्मी, हे वैभव देने वाली माँ, हे महालक्ष्मी। अंदर कोई है? कोई है? हाँ, आती हूँ। कौन है आप? बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ हाँ माँ जी, अंदर आइए। आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं भी आई। लीजिए अम्मा, पानी पीजिए। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास बैठी हो? क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं माँ जी। माँ जी भी कहती हो और बात भी छुपाती हो। क्या बताऊँ माँ जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे और उनका काम भी ठीक था। पता नहीं किसकी संगत में पड़ गए। हमारा सारा पैसा जुए सट्टे में लगा दिया, यहाँ तक कि आज हमारे पास खाने को भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, सब अच्छा ही होगा। तुम ऐसा करो, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत? हाँ, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत। लेकिन माँ जी, मुझे इस व्रत की विधि क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है, आप मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। बेटा, सबसे पहले पूजा में जो सामान चाहिए वो एकत्रित कर लेना चाहिए। तांबे का लोटा, उसमें गंगाजल भर लो। 1 कटोरी सोने व चांदी का आभूषण, अगर ये ना हो तो कोई सिक्का, लाल रंग के पुष्प, कुमकुम, मिठाई, फल, श्री श्री यंत्र। सबसे पहले जहाँ पूजा करनी है वहाँ सफाई कर लें। पूजा पूर्व दिशा की ओर करनी चाहिए। फिर चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। 1 मुट्ठी चावल की ढेरी
लगा लें। चावल के ऊपर तांबे का लोटा पानी से भर लें। थोड़ा गंगाजल मिला लें। लोटे के ऊपर एक कटोरी रख लें। कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रख लें। सोने या चांदी का आभूषण ना हो तो उसमें सिक्का भी रख सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र लगाएं। श्री श्री यंत्र स्थापित करें। कुमकुम से श्री यंत्र पर और चित्र पर तिलक लगाएं और श्री यंत्र में छपे माँ वैभव लक्ष्मी के 8 रूपों पर तिलक लगाएं। लाल रंग के फूल चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ी सी खीर बना लें। फल भी रखें। ये सब करते करते माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शीघ्र फलदायी होता है। इस व्रत को जो भी सद्भावना पूर्वक करता है और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा करता है और औरों को भी सुनाता है, फिर उनकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। और इतना ही नहीं, उस पे और उसके सारे परिवार पे माँ वैभव लक्ष्मी अपनी सदा कृपा बनाए रखती हैं। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। माह के शुक्ल पक्ष से इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष का मतलब जो अमावस्या के बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। जब तुम व्रत शुरू करें, ये संकल्प लें आप कितने व्रत करेंगे। मतलब कि कितने व्रत करने हैं ये भी बता दें। हाँ, ये भी होता है, जैसे 5, 7, 11, 21, 51 व्रत करने होते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे, इस दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। सारा दिन महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी मजबूरीवश बाहर जाना पड़े तो उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। अगले शुक्रवार को व्रत कर सकते हैं। लेकिन माँ जी, उन दिनों में औरत को क्या करना चाहिए? इस दिन भी औरत को व्रत नहीं करना चाहिए। अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। और हाँ, इस व्रत में अपने घर का ही खाना खाना चाहिए। व्रत हमेशा शुद्धता और पवित्रता से ही करना चाहिए। व्रत हमेशा अपने घर में ही करना। उस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सफाई कर साफ कपड़े पहनते हैं और शाम को विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। औरों को भी बांटना चाहिए। अगर आप बीमार हैं और ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो व्रत रखता है उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत करना चाहिए। आपके मन में यही बात होगी कि मेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जितने भी आप व्रत करते हैं उनके पूरे होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय 5 या 3 कन्याएं या सुहागिनों को माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उनको भोजन कराएं। उनको एक एक माँ वैभव लक्ष्मी की किताब की पुस्तक पर तिलक लगाकर साथ में इच्छा अनुसार पैसे रखकर भेंट करना चाहिए। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ दो मुझे, मर जाने दो। मैं जीना नहीं चाहता। मैंने अपने इन हाथों से सब कुछ खत्म कर लिया। क्या सब कुछ खत्म कर लिया तुमने? क्या सब कुछ खत्म कर लिया? ये चंद पैसों की गड्डी ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? मैं कुछ भी नहीं हूँ जो अपने माँ बाप पूरा परिवार सब छोड़ कर आई कि जिससे मैं शादी करी वो मेरा ख्याल रखेगा। आज वो ही इंसान मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहता है।
आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। इस भरी दुनिया में किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तुमने ये सोचा है तुम्हारे बिना क्या होगा मेरा? क्या तुमने ये भी सोचा है मेरी कोख में जो तुम्हारा बच्चा है उसका क्या होगा? क्या मैं बाप बनने वाला हूं? हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ था, इस मायाजाल के चक्कर में आकर अपनी असली दौलत को भुला बैठा था। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आप तो मेरे पति हैं। पति पत्नी से माफी मांगे ये अच्छी बात नहीं। वैसे भी सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। चलिए खड़े होइए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो सोच रहे हो। यही कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ वैभव लक्ष्मी पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने पुराने बॉस से बात करके देखो, शायद आपकी जगह वहाँ पे खाली हो। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती। जैसा मैंने उनके साथ व्यवहार किया है, मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ कर देंगे। एक बार बात करने में क्या बुराई है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही तो कर देंगे। वैसे भी लोग कहते हैं जब अपना काम हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वो तो तुम्हारे बॉस हैं, बॉस को बॉस बनाने में क्या बुराई है? वैसे भी तुम मानते हो ना, तुम्हारी ही गलती है। हो सकता है तुम्हारी गलती मानने से तुम्हारे बॉस का गुस्सा शांत हो जाए और तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल जाए। तुम सही कह रही हो। हेलो। हेलो सर, मैंने आपसे सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया है, पर सर मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। अच्छा ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो? सर कुछ भी नहीं, घर पर ही हूँ। अच्छा घर पर ही रहना है या कुछ काम भी करना है? काम तो करना है सर, पर ये परवर छोड़ो और आ जाओ, संभालो अपना काम। तुम्हारी जगह अभी भी खाली है और मुझे पता था जब तुम्हारा दिमाग ठीक होगा तो तुम अपने आप वापस आ जाओगे। क्या हुआ? क्या कहा बॉस ने? तुम सही कह रही हो, बॉस ने मुझे दोबारा काम पे बुला लिया। ये सब माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज से ही ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है। आज काम पर लौटकर कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया है।
आज खाने में क्या बनाया है? आपकी पसंद की उड़द चने की दाल और रोटी बनाई है। फटाफट लगाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। तब तक मैं हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है, आप फ्रेश होकर आओ, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ।
जगाती, सबके सोए भाग्य जगाती, पल भर में कर देती है, पल भर में कर देती है। हर गम से तू आजाद माँ, एक तेरी दया से हुआ है हमारा घर आबाद माँ। आशाओं के दीप जलाएं, आशाओं के दीप जलाएं, माँ हम जब इस दर पे आएं, माँ हम जब इस दर पे आएं, दिल खिल गए फूल से अब माँ, दिल खिल गए फूल से अब माँ, नहीं रहे निराश माँ, एक तेरी दया से हुआ है हमारा घर आबाद माँ। एक